टाइम कम है बट पैनिक नहीं होना है। आप चीजों को आसानी से अभी भी कर सकते हो। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों की कहानियां सुनी होंगी, अरे यार ये तो मैंने सुबह ही पढ़ा था और यही मेरे एग्जाम में आ गया। तो ये कुछ 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को अक्सर परेशान करते हैं। कौन से टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ रहे, कौन से टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, और वही पैटर्न आपके पास 2025 में भी आएगा। इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है वो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। जब आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आप लोग एक बारी क्लास 11 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जरूर सीख के जाना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बच्चा अक्सर फंस जाता है मैक्सिमा मिनिमा वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पे फंस जाता है कि कहां पे मैक्सिमम निकालना है, कहां पे मिनिमा निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इनका बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। कैसे आप इन 5 चैप्टर्स को इजी कर सकते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं इन 5 चैप्टर्स से जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सी ऐसी चीजें जो इन 5 चैप्टर्स को बहुत ज्यादा इजी बना देती है। क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जाम में 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है एंड कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चों को अक्सर परेशान करते हैं। मैं पिछले काफी टाइम से देख रहा हूं कि ये 5 ऐसे चैप्टर्स जो बच्चों को हर साल परेशान करते हैं उनके बोर्ड्स एग्जाम में, और इनकी वेटेज की अगर मैं बात करूं तो इनकी वेटेज इतनी है कि आपका आधा मैथ्स का पेपर खत्म हो जाता है, यानी कि लगभग 40 मार्क्स के आसपास इन 5 चैप्टर्स की वेटेज रहती है। तो कौन से वो 5 ऐसे चैप्टर्स हैं, आज के इस सेशन में हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। एंड सिर्फ मैं आपको प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा कि ये 5 चैप्टर है, ये मुश्किल है, मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी दूंगा कि कैसे आप इन 5 चैप्टर्स को इजी कर सकते हो। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं इन 5 चैप्टर्स से जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सी ऐसी चीजें जो इन 5 चैप्टर्स को बहुत ज्यादा इजी बना देती। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। एंड आज हम बात करेंगे 5 मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ योर ग्रेड 12th मैथमेटिक्स। देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो है आप लोगों के पास इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है वो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। वो परेशान इसलिए करता है क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके पास फॉर्मूले होते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं कभी कभार, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हिल जाता है, मतलब हमसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते। एंड वन मोर थिंग गाइस, इंटीग्रेशंस के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यार आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, आपके पास अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया तो वो बच्चा घूम जाता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो एक ये चैप्टर जिसकी वेटेज 10 मार्क्स की, अकेला चैप्टर जिसकी वेटेज 10 मार्क्स की लगभग रहने वाली आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में, ये चैप्टर को आप कैसे इजी बना सकते हैं। यार आपको इस चैप्टर में ना कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। एक तो सबसे पहले आपको अपने फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद करने का एक टेक्निक बताऊंगा। आप एक पेज लो, उस पेज पे सारे फॉर्मूले लो, किसी दीवार पे चिपका दो, डेली सुबह शाम उनको देखो। एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला देख के करो, याद मत करो, पहले उनको देख के सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले को। फिर जब आपको वो ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएंगे, जब आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चन? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चंस को देता है, कहीं पे अगर ट्विस्ट करता है तो कैसे घुमाता है। सॉर्टेड है। अच्छा, बेसिक्स पे जरूर ध्यान देना, इस चैप्टर के इंटीग्रेशन के बेसिक्स पे जरूर ध्यान देना। अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो इंटीग्रेशन भी उसी से मिलता जुलता चैप्टर है, तो वो भी आपका इजी हो जाता है। हालांकि कुछ बच्चों को ये चैप्टर इजी लगता है क्योंकि फिजिक्स में भी हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, परेशान कौन से क्वेश्चंस करेंगे? जो ज्यादा मार्क्स वाले होंगे वो क्वेश्चंस आपको परेशान करेंगे। यहाँ पे दूसरा चैप्टर है आप लोगों के पास 3D। 3D में अक्सर बच्चा परेशान इसलिए होता है क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, या फिर वेक्टर जो चैप्टर पढ़ा था उसने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो जिसके कारण 3D का उसका कॉन्सेप्ट गोल हो जाता है। 3D आपकी जो इंट्रोडक्शन टू 3D क्लास 11th की ज्योमेट्री है, या क्लास 10th में जब आपने ये ज्योमेट्री पढ़ी है, तो उनके जो बेसिक्स होते हैं कि पॉइंट कहां पे लाई करता है, किस तरीके से चीजों, अगर किसी लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है तो कैसे उसकी इक्वेशंस बनेंगी, वो बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपका ये 3D वाला जो चैप्टर है जिसकी वेटेज 8 मार्क्स की है, ये आपको जरूर परेशान करेगा। तो मेक श्योर कि इसमें आप लोग अपने बेसिक्स को जरूर क्लियर करना, एंड बेसिक वेक्टर जो चैप्टर है उसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर करना। उसके वेक्टर के साथ साथ आपका 3D भी इजीली फिर कवर अप हो जाएगा।
फिर अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी में अगर बहुत इजी क्वेश्चन आ गया तो बच्चा आसानी से कर लेता है, लेकिन जब आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आप लोग एक बारी क्लास 11 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जरूर सीख के जाना। उसके बेसिक्स, कहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज होगा, कहां पे कॉम्बिनेशन लगेगा, कहां पे परम्यूटेशन लगेगा, वो जरूर करना। बाइस थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल जरूर आते हैं, तो मेक श्योर कि आप इनके ऊपर कुछ सवालों की अच्छी खासी प्रैक्टिस जरूर करना। इसकी वेटेज की बात करूं तो लगभग 8 मार्क्स के पास आपके पास इसकी वेटेज आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। अगला चैप्टर है यार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है तो जिसके कारण उनका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी खराब हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बेसिक इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो आपका इंटीग्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो इस चैप्टर, अगर आपका इंटीग्रल्स अच्छा हो गया, इसका बेसिक्स अच्छे हो गए, तो आपका ऑटोमेटिकली ये चैप्टर भी इजी हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन उतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बट बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। मुश्किल नहीं होता है, इंटीग्रेशन अच्छा है तो ये ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। एंड में एक और चैप्टर है आप लोगों के पास, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो चैप्टर की वेटेज है इसकी लगभग 8 मार्क्स की रहने वाली है। इस चैप्टर में बच्चा डिफरेंशिएशन को आसानी से कर लेता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस में फंसता है। क्यों? क्योंकि उसका क्लास 11 का लिमिट्स क्लियर नहीं है। तो आप इस चैप्टर से पहले लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जरूर करें। बच्चा अक्सर फंस जाता है मैक्सिमा मिनिमा वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां पे फंस जाता है कि कहां पे मैक्सिमा निकालना है, कहां पे मिनिमा निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इनका बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है कि कहां पे मैक्सिमा आएगा, कहां पे मिनिमा आएगा, और वर्ड प्रॉब्लम्स की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए। तो ये कुछ 5 ऐसे चैप्टर्स है जो आप लोगों को अक्सर परेशान करते हैं। इनकी वेटेज 40 मार्क्स की है और मैंने इंडिविजुअल अगर आपको बताया कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने की। लेकिन कुछ ऐसी 5 टिप्स भी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं जिससे आप लोग अपनी इन सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपका एग्जाम है, अब देखो एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं थोड़े टाइम बाद करूंगा, बाद में करूंगा, नहीं, अभी करना है चीजों को, अभी से शुरुआत करना है और डेली करना है, कंसिस्टेंट रहना है। आपका अगर कोई वीक सब्जेक्ट है, अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो कंसिस्टेंसी के साथ। दूसरा, आप टाइम कम है और मेहनत ज्यादा करनी है, आपको अब अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करना है। अगर पहले देखो यार, आपके पास बस ये 1.5 महीना बचा हुआ है, इस 1-1.5 महीने में अगर आप लोगों ने सही तरीके से चीजों को प्रिपेयर कर दिया, सही मेहनत कर दी, तो यार आप लोगों की आगे की लाइफ पूरी की पूरी सेट हो जाएगी। 12th में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे से अगर आपने प्रिपरेशन कर दी, तो आप लोगों की ये जो प्रिपरेशन होगी ये सिर्फ 12th के मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आपको पता चलेगा कि मैं अपनी लिमिट्स को कितने हद तक पुश कर सकता हूं। जितना पुश कर सकते हो आप अपनी लिमिट्स को पुश करो। हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, बट अपनी लिमिट्स को पुश करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि आपको क्या चीज करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जितने भी चैप्टर्स है, ये जो 5 चैप्टर्स मैंने बताए, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो। वहां से आपको एक पैटर्न का पता चलेगा कि एग्जामिनर आपके पास किस प्रकार के क्वेश्चंस दे रहा है, आपको कौन से क्वेश्चंस ट्विस्ट कर रहा है, कौन से टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, और वही पैटर्न आपके पास 2025 में भी आएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन 5 चैप्टर को सबसे पहले उठाओ, सबसे पहले इन 5 चैप्टर्स को सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करो। अगर अभी तक आप लोगों ने कोई भी चैप्टर शुरुआत ही नहीं किया इनमें से, तो इनके 1 शॉट वीडियोस देखो यूट्यूब पे, दुनिया भर के 1 शॉट, जो भी टीचर्स आपको समझ में आते हैं उनके 1 शॉट वीडियोस देखो और बेसिक्स को क्लियर करो। बेसिक्स क्लियर हो गए तो उसके बाद आप लोग कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है गधे वाली मेहनत करने लग जाते हैं। गधा मेहनत नहीं करना हमें, अब हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब आपको पता चलेगा कि यार, अगर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ना, आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जिनसे हर साल कोई ना कोई सवाल आता ही आता है। जैसे अगर मैं मैक्सिमा मिनिमा की बात करूं, वहां से सवाल बनता ही बनता है आपके पास, है ना। प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वहां से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपके पास सवाल बनता ही बनता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपके पास हर साल सवाल बनते हैं, उन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा जोर देना है, उनके ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं।
एंड एट द एंड यार देखो टाइम कम है बट पैनिक नहीं होना है। आप चीजों को आसानी से अभी भी कर सकते हो। मैं तो एग्जामिनेशन जिस दिन बच्चे का एग्जाम होता है एक दिन पहले अगर कोई बच्चा मुझे कहता है ना कि भैया यार मेरे को थोड़ा घबराहट हो रही है, क्या मैं कल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको एक दिन पहले भी यही बोलता हूं कि यार तू कर सकता है ना। बस आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना है। आपको बस ये देखना है कि सिलेक्टेड चीजें, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों की कहानियां सुनी होंगी, अरे यार ये तो मैंने सुबह ही पढ़ा था और यही मेरे एग्जाम में आ गया। बस आपको वो सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। अब आप लोगों से मैं बस एक और चीज जानना चाहता हूं, अगर आप लोगों को ग्रेड 12th के चैप्टर वाइज टॉपिक्स चाहिए, जैसे तो ये तो मैंने सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स के टॉपिक्स बताए, अगर आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए कि इस चैप्टर से ये वाला टॉपिक पढ़ लो, इतने मार्क्स का सवाल आता है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना कि क्या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।